नमस्कार दर्शक मित्रों, हार्दिक स्वागत है आपका। दर्शक मित्रों, हमारे पास आपके बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं और हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। दर्शक मित्रों, हम न केवल आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे बल्कि आपके साथ ताजा अपडेट भी शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। दर्शक मित्रों, आज का पहला प्रश्न है कि हम इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, डिग्री इंजीनियरिंग के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों के हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं जो एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें आप अपने मार्क्स की एंट्री करके यह पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए देखते हैं हम अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, आइए हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दर्शक मित्रों, आप गूगल पे जाएंगे और वहां टाइप करेंगे online.safrani.ac.in और फिर आप इंटर करेंगे। जब इंटर करेंगे तो आपके सामने यह पेज खुलेगा। दर्शक मित्रों, यही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो आप वहां पर क्लिक करके इस पेज पर पहुंच सकते हो। उसके बाद दर्शक मित्रों, आप यहां पर इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर इस टैब पे आपको क्लिक करना है। जब आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी। अब यहां पर लिखा हुआ है चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर इंजीनियरिंग हियर। यहां पर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी यहां पर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ओपन कैटेगरी से है तो उसको ओपन सेलेक्ट करना है और फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना बोर्ड। तो मान लीजिए या तो गुजरात बोर्ड होगा या अदर बोर्ड होगा, तो हमने सेलेक्ट किया गुजरात बोर्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंटर करने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसके मार्क्स इंटर करते हैं। फिजिक्स में मान लिया आए हैं 55, केमिस्ट्री में आए हैं 60 और मैथ्स में आए हैं 70। तो यहाँ पर लिखा आएगा कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल। चलिए अब कोई और मार्क्स डाल के हम ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 45, यहाँ पर हम लिखते हैं 45 और यहाँ पर हम लिखते हैं 44। तो जैसे ही हम यहाँ पर मार्क्स लिखते हैं, यहाँ पर आ जाता है सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क्स यू आर नॉट एलिजिबल। आप इन मार्क्स के बेसिस पे एलिजिबल नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ इंटर करने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर करते हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल के मार्क्स। तो मान लीजिए वो आए हैं 22 और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आए हैं 22। तो उस केस में भी यह कहेगा कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर भी एलिजिबल नहीं है। अब आपको कंप्यूटर के मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए हम कंप्यूटर के मार्क्स ऐड करते हैं 45 और कंप्यूटर प्रैक्टिकल के मार्क्स हम इंटर करते हैं 26। तो वो कहता है कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने मार्क्स फिलअप करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाई देगी जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे। यहाँ पर आप अपना मेरिट रैंक इंटर करके आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है यह चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मेरिट रैंक इंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 15,000 और इसको करते हैं सबमिट। जब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर 100% स्कॉलरशिप। आप 15,000 की रैंक तक 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब है दर्शक मित्रों, यदि कॉलेज की फीस 4 साल की 3 लाख है तो आपको पूरी की पूरी जो फीस है वह माफ हो जाएगी। दर्शक मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। यहाँ पर आप बस 15,001 लिखकर सबमिट करिएगा और फिर देखिएगा कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा दर्शक मित्रों कि सिर्फ एक मेरिट रैंक भी इधर उधर होती है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है उसमें कितना बड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए एक एक नंबर की कीमत है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा दर्शक मित्रों कि खूब जमकर मेहनत करें, खूब जमकर पढ़ाई करें। तो दर्शक मित्रों, ये हमने देखा कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज के अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दर्शक मित्रों कि गुजकेट की तैयारी किस तरह से करना। दर्शक मित्रों, तैयारी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है।
दर्शक मित्रों, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्टाइल होता है। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, कुछ लोग विजुअल होते हैं और कुछ लोग काइनेस्थेटिक होते हैं। यदि वे अपने लर्निंग स्टाइल पर फोकस करें और उसके हिसाब से ही पढ़ाई करें तो उनका परिणाम सर्वोत्तम आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्टाइल कौन सा है। तो हमने ऑनलाइन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर आप कुछ प्रश्नों के जवाब देकर पता कर सकते हैं कि आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। तो आइए देखते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, एक बार फिर हम online.saffroni.ac.in पर इंटर करते हैं और हम वापस उसी पेज पर पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर लिंक पर क्लिक करके भी यहां पर पहुंच सकते हैं। दर्शक मित्रों, आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल क्या है? नॉलेज। ये कहा जाता है कि नॉलेज इज द पावर। अगर दर्शक मित्रों नॉलेज इज द पावर, तो फिर सुपर पावर क्या है? इफ नॉलेज इज द पावर, देन लर्निंग इज सुपर पावर। क्योंकि लर्निंग से ही आप नॉलेज गेन कर सकते हो, लर्निंग के थ्रू ही आपको नॉलेज मिलता है। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़े, आप किसी भी फील्ड में करियर बनाएं, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। यदि आपको ये पता है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ाई करते हो तो फिर आपके लिए पढ़ना और सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि अपना लर्निंग स्टाइल कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप व्हाट्स योर लर्निंग स्टाइल इस टैब पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज आपके सामने खुलेगा। दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट काइंड ऑफ बुक वुड यू लाइक टू रीड फॉर फन। आप मजे के लिए कौन सी बुक पढ़ना पसंद करेंगे? तो इसमें 3 ऑप्शन है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो आंसर है आपको सोच विचार कर देना है। तो मान लीजिए मुझे पिक्चर्स वाली बुक पसंद है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। दर्शक मित्रों, फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है और ऐसे ही आपको 20 प्रश्नों के जवाब देने हैं और एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है और उसके हिसाब से आपको सजेशन भी मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग पढ़ के आप अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो पाओगे। तो आशा है दर्शक मित्रों आपको अपना लर्निंग स्टाइल कैसे देखना है यह समझ में आ गया होगा। अब वापस हम मेन पेज पे पहुंचते हैं। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पर कुछ और टैब है जिसका आप फायदा ले सकते हो। दर्शक मित्रों, आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो GTU की नंबर 1 रैंक कॉलेज है उसकी मेन वेबसाइट देख सकोगे। उसके बाद यदि आप गुजकेट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके गुजकेट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, लर्निंग स्टाइल भी आप समझ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है माय ड्रीम कॉलेज। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक PDF ओपन होगा और इस PDF में आपको बताया गया है कि जब आप कॉलेज में सिलेक्शन के लिए जाएं तो आपको कौन कौन सी चीज देखनी चाहिए। तो ये दर्शक मित्रों PDF ओपन होता है और यहाँ पर इन सब चीजों को समझ के आप पारखी हो जाएंगे कि किसी कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए। तो आप इसको भी देख सकते हैं और साथ में ACPC एडमिशन प्रोसेस के वीडियोस भी यहाँ पर है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आशा है दर्शक मित्रों आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी लर्निंग स्टाइल कैसे पता कर सकते हैं। यदि आपको ACPC से संबंधित कोई प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप यहाँ दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। दर्शक मित्रों, ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर हम उपयोगी वीडियो और नई अपडेट्स आपको भेजते रहेंगे। आपको बस करना ये है कि एडमिशन हेल्प करके आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सके।
ऐसे ही उपयोगी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वो वीडियो देख सकें। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।